बदबू के साए में कब तक सांसें ली जाएंगी? बीमारियों की चिंता को लेकर कब तक रातें बीतेंगी? शिकायतों के कागज बढ़ते गए, जवाब नहीं आया। दर दर भटके ग्रामीणों को अब तक इंसाफ नहीं पाया। ना किसी से बैर है, ना किसी पर इल्जाम चाहिए। बस साफ हवा, साफ पानी और सुकून का मकाम चाहिए। जो फैक्ट्री नियमों के मुताबिक है, जांच में सच सामने आए और जो नियम तोड़े उस पर कानून का अपना फैसला सुनाएं। गांव की सांसों से बढ़कर कोई कारोबार नहीं, जनता की सेहत से बड़ा कोई अधिकार नहीं। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि मेवात में बूचड़ खानों के खिलाफ विरोध जारी है। टपकन की मीट फैक्ट्री की बदबू से 4 गांव प्रभावित। नूंह जिले में संचालित और निर्माणाधीन बूचड़ खानों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। प्रदूषण, गंदगी और बदबू की समस्या को लेकर लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इस बार नूंह विधानसभा क्षेत्र के गांव टपकन में मीट फैक्ट्री को लेकर आवाज तेज हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण और बदबू से टपकन, चंदैनी सहित 4 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। टपकन गांव के निवासी माजिद हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी पीड़ा व्यक्त करते कहा कि मीट फैक्ट्री के कारण गांव में कैंसर, टीबी, खांसी जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने दावा किया है यदि स्वास्थ्य विभाग सर्वे कराए तो लगभग हर घर में इस तरह के मरीज मिलेंगे। माजिद ने कहा है कि उनके बेटे की मौत भी इसी बीमारी के कारण हो चुकी है और वह खुद भी बीमार है। फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी और बदबू के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1200 बच्चे भी बदबू और मक्खियों से परेशान हैं, जिससे पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मीट फैक्ट्री मानकों का उल्लंघन कर आबादी क्षेत्र से संचालित हो रही है। उन्होंने पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर कंपनी प्रबंधन से मिलीभगत कर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं और शिकायतें भी दी गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ समाज सेवी हिदायत कमांडो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि टपकन की मीट फैक्ट्री पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर चल रही है। बीते साल जून में खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी ने पुलिस बल की मदद से अवैध कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक उन आदेशों की पालना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट तक चक्कर लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे स्पष्ट है कि मीट प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मिलीभगत है। हिदायत कमांडो ने यह भी दावा किया है कि बूचड़ खानों के संचालन से ही मेवात क्षेत्र में गौकसी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि टपकन की मीट फैक्ट्री को तत्काल बंद किया जाए और जिले में बूचड़ खानों के संचालन पर सख्ती से मानकों का पालन कराया जाए। लागत साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह मेवात में काफ़ी लंबे समय से बूचड़खानों की आवाज़ उठ रही है चारों तरफ, कहीं ना कहीं वो आवाज़ उठकर दब जाती है। उसी संघर्ष की कड़ी में मैं नूंह विधानसभा से आता हूँ। नूंह विधानसभा के इलाके में गांव टपकन में एओ ग्रीन, जो एओ फूड्स के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक मीट फैक्ट्री है। मीट फैक्ट्री क्या, मैं तो यही कहूँगा, बूचड़खाना है, जिससे पूरा इलाका, हमारे 4-5 गाँव प्रभावित है। अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं और बहुत बुरे उसके हालात हैं, और वो अवैध कब्जा है, यानी सरकारी जमीन में ऑलरेडी वो चीज़ बनी हुई है, जिसकी बकायदा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन है। और बकायदा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। 17/6/2025 को हमारे खंड के विकास के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारियों ने ऑर्डर दिया था। बकायदा हमारे जो उपमंडल अधिकारी हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था एसपी साहब को कि 80 जवान और 20 महिलाओं के साथ और फॉरेन टीम भेजी जाए और इस फैक्ट्री से और रास्ता क्लियर कराया जाए। लेकिन 2025 से आज तक वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि वो ऑर्डर इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। और उस ऑर्डर के रिगार्डिंग कई पिटीशन हो चुकी हैं, बार बार उसके लिए एसडीएम कोर्ट तक चक्कर लगाए जा रहे हैं और बहुत लीगल तरीके से उसमें पैरवी की जा रही है। लेकिन इधर कोर्ट जवाब मांग रहा है और इधर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, ना ही इंप्लीमेंट किया जा रहा, ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स आगे जवाब दिया जा रहा। मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके जिस तरह बनी है फैक्ट्री, इसको फौरन तोड़ा जाए, इसमें कोई ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए कोई उद्योग धंधा नहीं है, ये सिर्फ बीमारियों का घर है। और मैं इसके बिल्कुल बरखिलाफ हूँ। आज पंचायत के मेंबर्स पहुंचे हैं, जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं।
इसमें करीबन 30 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्ल को, और बीमारियों का अड्डा बन चुका है। कहीं ना कहीं पूरे मेवात में वो दिन दूर नहीं जब एक हाहाकार मचेगा बीमारी के नाम पे। अभी भी अनेकों प्रकार की बीमारी आ रही है, अनेकों मौत हो रही है और लोग सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं, लेकिन आवाजें कहीं दब जाती हैं किसी रीजन के कारण। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये चीजें गलत है और ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये बूचड़ खानों के नाम पे कत्ल खाने हैं और कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ वो दिन भी दूर नहीं जब इनमें गोकशी जैसे काम होने लगेंगे। क्या कोई आपका जो प्रतिनिधिमंडल है क्या सीएम साहब से मुलाकात करेगा? अब से पहले प्रतिनिधिमंडल पहले भी मिल चुके हैं और अभी पीछे वाले दिनों में डीसी साहब के मार्फत चीफ मिनिस्टर साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि इस महीने में लास्ट में मुख्यमंत्री साहब आ सकते हैं। बहुत जल्द उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसको लेकर बड़े हम लोग सक्रिय हैं। मेरा नाम इरशाद है, मैं ग्राम पंचायत टपकन का मेंबर हूं। मैंने 2 पिटीशन डाल रखी हैं हाई कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट से यहाँ एसडीएम साहब को लेटर आया पड़ा है कि जवाब दायर करने के लिए हाई कोर्ट में, जो कि यहाँ से जवाब दायर नहीं हो रहा है। अब हमने आशा लगा रखी है कल उसमें एसडीएम कोर्ट में 18 तारीख लगी है, या तो ऑर्डर रिलीज किया जाए, नहीं तो हाई कोर्ट जवाब दिया जाए। और सरपंच पर प्रशासन दबाव बना रही है, मेंबरों पर दबाव बना जा रहा है कि इसको फैक्ट्री वाले से मिल बैठकर फैसले कर लो। तो पंचायत ने मेंबरों ने क्या फैसला लिया है? मेंबरों और पंचायत ने यह फैसला लिया है कि हम जब अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, हमें अपनी दगड़ी चाहिए और रास्ता खाली करना चाहिए। कहाँ शिकायत है आपकी? शिकायत हमने यहाँ एसडीएम साहब को भी दे रखी है और डीसी साहब को दे रखी है, कमिश्नर साहब को दे रखी है और मुख्यमंत्री को दे रखी है। मेरा नाम अलीम है, मैं ग्राम पंचायत टपकन का मेंबर हूँ। यह है कि गांव में कौन सी फैक्ट्री है, कब ये लगी थी और क्या इससे नुकसान हो रहा है, कहाँ आपने शिकायत की है और मेंबरों ने पंचायत ने क्या शिकायत कर दिया है? इसकी ये 2015 में लगी है और इसकी शिकायत हमने कमिश्नर चंडीगढ़, कमिश्नर फरीदाबाद, डीसी, एसडीएम सबको बार बार अवगत करा दिया गया है। तो एक सबसे मेन चीज ये थी कि आज तो ये कंपनी ने कोई ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव नहीं लिया, जो इसने पहले कोई प्रस्ताव ले रखा था वह हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हमने अब भी आरटीआई लगा के उसका जवाब मांगा है। देखो कितना टाइम लगता है जवाब आने में, क्यों प्रशासन पूरा मिला हुआ है। 10-12 साल होने के बाद में भी आज थोड़ी पंचायत के रिकॉर्ड में कोई दोबारा एनओसी लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम यही है कि प्रशासन से कि कल 18 तारीख है, 18 एसडीएम को या तो वे इस एक ऑर्डर पहले इसने रिलीज कर रखा था 3/7/2025 को, जो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था वीडियो साहब 9/7/2025 को, या तो उसी ऑर्डर को दोबारा दुरुस्त किया जाए, नहीं तो हाई कोर्ट के लिए इन्हें अपना जवाब दाखिल किया जाए। हम कल देखते हैं कल 18 तारीख को क्या होता है। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आगे क्या कार्रवाई क्या होगी? आगे हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो आगे की कार्रवाई ये होगी कि हम अपने गांव वाले से इकट्ठे करके और भाई आगे की रणनीति हाई कोर्ट जाएंगे, रणनीति बनाएंगे कोई। और जो कि हमने उम्मीद है ये भी है कि जो हमारे यहाँ के नेता हैं उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वे भी हमारे साथ आगे आए, जासू कुछ ये कंपनियां बंद हो जाएं और बीमारियां खत्म हो जाएं। मेरा नाम माजिद हुसैन है सर, टपकन गाँव जी। किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, किस तरह की मक्खियां हैं और किस तरह का नुकसान शारीरिक रूप से फैल रहा है? सर मेरे गांव में 3 बीमारियां बहुत जोर शोर से फैल रही हैं। पहले कैंसर, टीबी और अटैक। तीनों बीमारी शायद बच्चे के भी होगी, अगर टेस्ट वगैरह हो तो बच्चा इस बीमारी से वह निकलेगा। और नुकसान मेरा खुद का 20 साल का लड़का इसी की वजह से चला गया, डेथ हो गई इसकी। मैं खुद इसकी वजह से बीमार रहता हूँ, दवाई गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके जो चिमनी से धुआं निकलता, प्रदूषण निकलता, उसकी वजह से पूरे आसपास गांव में और चारों तरफ गांव में इससे बीमारी फैल रही।
कब से आवाज उठाते आप आ रहे हैं? हम इसे काफी साल से आवाज उठाते आ रहे हैं। हम दफ्तरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सब ये कंपनी वाले या प्रशासन जो भी है मिली भगत से ये चल रहा है, जिसमें हमारे नेता जमीनी तौर पे ये कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे स्कूल में 12 से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़की भी लड़का भी। उन्हें भी पढ़ने में दिक्कत होती है, जाते हैं तो उल्टी हो जाती है। टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उनके उल्टी लग जाती है। और गांव में बीमारी इतनी फैल रही है, किसी का तो जवान बेटा गया इसकी वजह से, किसी की जवान माँ, किसी की जवान बहन, किसी की जवान बीवी, किसी का जवान बाप। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं, ये फैक्ट्री जो है पूरी बसारत में चल रही है जी, आसपास बसारत है, और ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। इसके प्रदूषण से बच्चा बच्चा, जवान बूढ़ा सब परेशान है। कितने आसपास के गांव से प्रभावित हो रहे हैं? इससे एक चंदेनी गांव, रहना, सादई, सौंप, बीवा, और ये सारे हजार मीटर की दूरी पे हैं। हम वायु प्रदूषण की, पानी प्रदूषण की हम बात करते हैं। प्रदूषण से जी पानी हमारा खराब हो चुका है। मैं खुद पहाड़ से ला के पीता हूँ, गांव वाले भी इधर उधर से ला के पीते हैं। फिल्टर का पानी मुंह से ले जा रहा है तो कहीं पानी खराब हो गया। प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां हो रही हैं, और ये बिल्कुल अवैध और कानून के नियम के खिलाफ चल रहे हैं।